जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बुक फॉर्मेटिंग। बुक फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, इस पे आज हम तफसीली बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किताबों की मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन। ये तो बड़ी कैटेगरीज हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन क्या होता है। फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन अंग्रेजी के दो लफ्ज़ हैं। फिक्शन से मुराद है झूठी, मनगढ़ंत, तसव्वुराती, अपने पास से बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियाँ। ठीक है जी। और नॉन फिक्शन जो कि हकीकत पर मुबनी होती हैं, वो किताबें जो बिल्कुल रियलिटी के टॉपिक्स होते हैं, वो नॉन फिक्शन कहलाती हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे नॉन फिक्शन बुक्स पर। अभी ये आगे जो नॉवेल्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, चिल्ड्रन बुक्स होती हैं, ये भी फिक्शन कैटेगरी में आएंगी। तो हमारा जो टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ नॉन फिक्शन है। अभी इसके अलावा फिक्शन में अगर किसी बंदे के साथ कोई ज़िंदगी में कोई वाक़या हादसा पेश हुआ हो, या एक बंदे के साथ, दो बंदों के साथ, या एक फैमिली के साथ, चाहे वो सच्चा ही क्यों नहीं है, लेकिन वो किसी की पर्सनल लाइफ के रिलेटेड है टॉपिक, तो वो भी हम फिक्शन में ही तस्वुर करेंगे। तो हमने फिक्शन कैटेगरी पे काम नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ काम करना है नॉन फिक्शन पे, जो कि हकीकत पर मुबनी होती है। तो अभी मैं आपको बताता चलूं कि फॉर्मेटिंग है क्या। आप अपनी किताब में मौजूद टेक्स्ट पर जो लिखा हुआ आपके पास मवाद है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पर कोई भी काम करते हैं, कोई फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई करते हैं, फ़ॉन्ट कलर चेंज करते हैं, आप कोई स्पेसिंग पे काम करते हैं, अलाइनमेंट पे काम करते हैं, उसको जस्टिफाई सेंट्रलाइज़, लेफ्ट राइट, उसको बोल्ड इटैलिक, हत्ता कि उस पे कोई भी काम करते हैं ना, तो वो है फ़ॉर्मेटिंग। अभी प्रोफ़ेशनल लेवल की फ़ॉर्मेटिंग में हम क्या-क्या काम करेंगे, किस तरह काम करेंगे, ये मैं आपको आज तफ़सीली बताऊँगा। मेरे पास ये एक बुक पड़ी है, इसे मैं ओपन करता हूँ आपके सामने। मैं 2 पेज कर देता हूँ ताकि आपको सही नज़र आ जाए। ये देखें, ये पहले से अनफ़ॉर्मेटेड बुक है। इसकी अब करेंगे हम फ़ॉर्मेटिंग। ये आप देख लें कि फ़ॉर्मेटिंग से पहले किताब किस तरह की है, और अभी हम इसकी करेंगे फ़ॉर्मेटिंग। तो मैं आपको साथ-साथ बताता चला जाऊँगा कि फ़ॉर्मेटिंग में कौन-कौन सा काम कैसे करना है। तो फ़ॉर्मेटिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो है लेआउट में पेज सेटअप। पेज सेटअप इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है फ़ॉर्मेटिंग में। फ़ॉर्मेटिंग में आपको फ़ॉर्मेटिंग के मतलब मज़ीद बताने से पहले मैं एक ज़रूरी चीज़ बता दूँ कि किताब में एक राइटर होता है जिसने किताब लिखी हुई होती है। जो मुसन्नफ़ होता है किताब का, वो कैसे लिखना है, कौन-सा लिखना है, ये मैं आपको बता दूँ कि एक एक हमारे केडीपी के स्टोर में एक ही ऑथर नेम पर हम काम करेंगे, एक ही राइटर की किताबें लिखेंगे, और वो राइटर हम एक वेबसाइट है, उससे जनरेट करेंगे अपना अपना नाम, अपने मुसन्नफ़ का नाम। केडीपी की नज़र में हम खुद ही वो राइटर हैं, जो हम नाम रखने वाले हैं। तो मैं जाता हूँ अभी पेन नेम जनरेटर पर। ये वेबसाइट है पेन नेम जनरेटर। इस पे एंटर करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो उधर से आप अपना मुसन्नफ़ का नाम, अपने ऑथर का नाम जिस स्पेलिंग से लिखना चाहते हैं, वो लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। इधर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एस लिख देता हूँ, और जेंडर में कर देता हूँ मेल।
आप अगर मेल है तो मेल कर दें, अगर फीमेल है तो फीमेल कर दें। तो अभी मैं जनरेट करूँगा, देखें। अगर ये मुझे नाम नहीं पसंद है तो एस से रिलेटेड, एस से शुरू होने वाले तमाम बहुत ज़्यादा हज़ारों लाखों की तादाद में आपको नाम मिल जाएंगे। तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप अपना नाम सेलेक्ट कर लें और पक्का पक्का उसे कहीं पे सेव कर लें, ताकि आप अपनी हर किताब में वो ऑथर नेम रिप्लेस कर सकें। और हम रिप्लेस करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी सिखाता हूँ। ये फॉर एग्जांपल मैंने नाम सेलेक्ट कर लिया है, इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी। इसे मैंने कॉपी कर लिया है। तो अभी मैं जाता हूँ हमारी किताब पे। तो होम मेन्यू में आपके सामने ये रिप्लेस का बटन है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो रिप्लेस विद, जिसके साथ आपने नाम रिप्लेस करना है, इधर आपने अपना जो ऑथर नेम रखा है वो इधर पेस्ट कर देना है। और जो पहले से किताब में मौजूद है वो आपने कॉपी करके फाइंड व्हाट इधर लिख देना है, इधर पेस्ट कर देना है। तो अभी हम करेंगे रिप्लेस ऑल। जितने भी पहले वाले जो राइटर का नाम था, जितनी दफा भी किताब में यूज हुआ है, वो रिप्लेस ऑल करने से हमारे नए ऑथर नेम से रिप्लेस हो जाएगा। ये बात समझ आ गई होगी आपको कि ऑथर नेम कैसे रखना है। अभी यही ऑथर नेम आप जब अकाउंट बनाएंगे, आपके अकाउंट में जितनी भी बुक्स होंगी उस पे आपने यही ऑथर नेम रिप्लेस करना है। पहले किताब में जो भी ऑथर होगा उसके साथ आपने रिप्लेस कर देना है। उसके बाद अगला काम है हमारा लेआउट में पेज सेटअप। पेज सेटअप इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे पहले किए जाने वाला काम है ये। तो इसमें मार्जिन हम रखेंगे नॉर्मल, ओरिएंटेशन हम रखेंगे पोर्ट्रेट, कॉलम रखेंगे एक, और साइज रखेंगे हम अपनी हर किताब का 6 बाय 9। 6 बाय 9 हमारा साइज है, हमने सिर्फ और सिर्फ यही साइज रखना है। ये हमारा साइज लग गया है। तो अभी ये आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह टेक्स्ट बेतरतीबा सा हो गया है, अभी कोई इसकी स्पेसिंग सेट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपको नजर आ रहा है इंडेंट और स्पेसिंग पैराग्राफ में। तो लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट, बिफोर और आफ्टर, पैराग्राफ के बिफोर और आफ्टर ये स्पेसिंग है, ठीक है जी। लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट को आप मुकम्मल तौर पर रिमूव कर देंगे। जो हमारी मार्जिन लगी हुई है नॉर्मल, सिर्फ और सिर्फ वही स्पेस बच जाए। तो आप रैंडमली, ये नीचे वाले एरो हैं 4 बॉक्सेस में, एक ऊपर की तरफ है एरो, एक नीचे की तरफ है। तो आप नीचे वाले एरो पे 3 से 4 दफा रैंडमली सभी पे क्लिक कर देंगे। इस पे यूट्यूब पे बहुत से लंबे लंबे लेक्चर पड़े हैं, तो लेकिन आपने जस्ट इस पे रैंडमली 3 से 4 दफा क्लिक कर देना है चारों पे। तो आपके इंडेंट और स्पेसिंग बिल्कुल रिमूव हो जाएंगी, जितनी भी एक्स्ट्रा किस्म की स्पेसिंग ऐड हुई होती हैं। तो ये लेआउट में मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, इंडेंट और स्पेसिंग का काम हमारा मुकम्मल हो गया है। अभी हम चले जाएंगे होम मेन्यू में। होम मेन्यू में सबसे पहले हम इसका फॉन्ट स्टाइल रखेंगे कैम्ब्रिया। कैम्ब्रिया हेडिंग ये ज़्यादा अच्छा है, प्रोफेशनल लेवल पे ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद हम फॉन्ट साइज रखेंगे 12। उसके बाद हम कर देंगे जस्टिफाई। जस्टिफाई के बाद आगे है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इस पे जैसे क्लिक करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्पेसिस मुख्तलिफ ऐड की हुई हैं। ये 6 हैं लाइन स्पेसिंग। लाइनों के दरमियान फासला आपने कितना रखना है वो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने रखना है 1.15 या 1.0, इन दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। उसके बाद आगे है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा पैराग्राफ का।
तो अभी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा स्पेशल। स्पेशल में जाके आपने नन पे क्लिक कर देना है और कर देना है ओके। इससे क्या चेंजेस आई है, इसमें इससे क्या चेंज आया है मैं आपको दिखा दूं कि ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ की पहली लाइन में एक टैब दिया हुआ है, एक स्पेस दी हुई है। ये हमने स्पेस रिमूव करनी है। तो इसके लिए हम स्पेशल में जाके नन पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ये स्पेस खत्म हो गई। उससे आगे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अभी जो पैराग्राफ है ना किताब में, जितने भी हमने स्पेसिस उसकी जितनी भी थी सारी खत्म कर दी है। नए सिरे से हम एक स्पेस ऐड करेंगे मकूल सी। तो उसके लिए आप देख रहे हैं पैराग्राफ बिल्कुल साथ साथ चिपटे हुए हैं। तो इसमें स्पेस ऐड करेंगे बिफोर और आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर स्पेस ऐड कर दी मैंने। तो इसके बाद अगला काम है, जो ये टेबल ऑफ कंटेंट लगे हुए हैं पहले, ये इनकी तरतीब कोई उल्ट सी नजर आ रही है मुझे, इनको हम कर देंगे रिमूव। ये जैसे ही रिमूव करेंगे तो उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से किताब का व्यू आ जाएगा। तो अभी जो पहला पेज होता है उस पे आथर नेम, मतलब राइटर नेम, टॉपिक, किताब का जो टाइटल होता है, और सब टाइटल, ये तीन चीजें पहले पेज पे आती हैं। और दूसरे पेज से स्टार्ट होता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स, पहला इंट्रोडक्शन है वो कौन से पेज पे है, आगे जितने भी चैप्टर वाइज आपके पास टॉपिक है किताब में वो कौन कौन से पेज नंबर पे हैं, वो सारा इधर टेबल ऑफ कंटेंट शो हो जाएगा। वो कैसे लगाना है, कैसे ऐड करना है, मैं वो आपको बताता हूँ। सेकंड पेज पे क्लिक किया और चले गए रेफरेंसेस में। रेफरेंसेस में जाएंगे तो आपको इधर नजर आएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। इस पे क्लिक करके कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स में आएंगे तो आपके पास अभी ये शो हो रही है हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। तो आपने जितनी हेडिंग्स पे काम किया है यहाँ पे उतनी हेडिंग सेलेक्ट कर लेनी है, जितनी हेडिंग्स आप टेबल ऑफ कंटेंट में देना चाहते हैं ओके कर देंगे। तो ये सारी हेडिंग्स जितनी भी किताब में थी वो सारी इस टेबल ऑफ कंटेंट में ऑटोमेटिकली आ गई है, क्योंकि ये हेडिंग्स बनी हुई है, लगी हुई है। तो इसके दरमियान हम 1.5 ये स्पेस रखेंगे, इसका साइज हम 12 रखेंगे। ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट तैयार हो गया है। तो एनोटेशन, उसके बाद फॉरवर्ड, उसके बाद जनाब आपके आगे इस तरह पै दर पै टॉपिक्स स्टार्ट हो गए हैं, आपकी हेडिंग्स स्टार्ट हो गई है। और ये जो आपके सामने किताब है इसका साइज 6x9 कर दिया हमने, मार्जिन नॉर्मल कर दी, कॉलम 1 कर दिया, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है। तो अभी सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने यहाँ से किताब को रीड करना है स्टार्ट से। पहले कोई दो तीन पेज आपने रीड करने हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो आप जस्ट यहाँ से कॉपी करें और इधर आप ओपन कर लें नए टैब में गूगल ट्रांसलेट। तो गूगल ट्रांसलेट में आप इसको पेस्ट कर दें। आप अपनी मुकामी ज़ुबान उर्दू है तो उर्दू में इसको ट्रांसलेट कर लें, किताब को समझना मुश्किल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अभी आप इधर से रीड करें। आपको अगर लगे कि किताब ये सच्ची कहानी है, इसमें कोई फिक्शन कैटेगरी में कोई बात नहीं की गई, झूठी कहानी नहीं है, तो आप इधर से पढ़ के एक अंदाजा लगा सकते हैं किताब किस के रिलेटेड है, क्या बातचीत इसमें की गई है। तो उसके अलावा आपने ये रीड करना है इसमें कि इस किताब के स्टार्ट में किसी किसी किताब के स्टार्ट में जो राइटर होता है उसकी पर्सनल लाइफ डिस्कस की होती है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन दी होती है, वो आपने इंफॉर्मेशन किताब से डिलीट कर देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एनोटेशन में किताब के राइटर की पर्सनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे और आगे रीड करेंगे। अगर इसमें कोई एक आध पैरा उसमें उसने दिया हुआ है
उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के मतलब वो हम डिलीट कर देंगे। हमने जो राइटर की पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो किताब में नहीं छोड़नी। उसके बाद ये जो पैराग्राफ के दरमियान एक स्पेस ऐड हुई है, बिल्कुल हमें जो सूटेबल नहीं लगती, तो वो हम रिमूव कर देंगे और आगे देखते जाएंगे। जो भी इस तरह पेज खाली है उसको हम रिमूव कर देंगे, एक सीक्वेंस से किताब को तरतीब देंगे। ये जितने भी आपके सामने पेज हैं तो आपने इसको रिमूव कर देना है, स्पेसिस को। और एक चीज और, किताब के स्टार्ट में, पेज के स्टार्ट में और पेज के एंड पे आपने ये चीज नोट करनी है कि आधी लाइन या एक लाइन ना हो तो अच्छा है। स्टार्ट में दो तीन, कम से कम 3 लाइनों का पैरा हो और नीचे भी ऐसे ही हो। अगर आपकी यहाँ पे आधी लाइन है तो आपने या तो उसको पीछे वाले पैरे से मिला देना है या आगे वाले पैरे से मिला देना है। अगर एंड पे ऐसे है तो एंड पे भी आपने वो पेज ब्रेक करके आगे ले जाना है या उसको पीछे वाले पैरे से इस तरह मिला देना है। इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़, प्रोफेशनल लेवल की फॉर्मेटिंग में आप कभी भी लफ्ज़ों को रिमूव करने के लिए बैक स्पेस नहीं यूज़ करेंगे। इसके लिए आप एंटर के साथ एक बटन होता है राइट साइड पे डिलीट का, आप उस डिलीट के बटन से ऐसे लफ्ज़ रिमूव करेंगे। अगर कोई भी स्पेस रिमूव करनी है तो वो भी आप डिलीट के बटन से रिमूव करेंगे। ठीक है जी। तो इसके बाद आगे जो भी हमें कोई स्पेस नज़र आती है, एक्स्ट्रा स्पेस, वो हम रिमूव करते जाएंगे। और जो भी हेडिंग है वो कोशिश करनी है आपने कि एक नए पेज से स्टार्ट हो। जैसे ये वाली हेडिंग मैंने नए पेज से स्टार्ट कर दी है, तो अभी जो भी इसमें स्पेस है जो हमें लगता है कि ये सूटेबल नहीं है, जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो हम डिलीट करते जाएंगे। जो भी लफ्ज़ आपको नज़र आते हैं कि इनमें स्पेस एक्स्ट्रा है वो आप रिमूव करें। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आपकी सारी किताब मुकम्मल तैयार हो जाएगी। तो इस तरह आपने किताब को फॉर्मेट करना है। अभी मैं आपको सारी किताब तो फॉर्मेट यहाँ पे करके नहीं दिखा सकता, मैंने कि पहले 7-8 पेज 10 पेज तक मैंने आपको फॉर्मेट करके दिखा दिए हैं। तो इसको जो आपका ऑथर नेम है उसको सेंटर में कर देंगे, ये वाला सेंटर लाइज, तो इसको भी हम सेंटर में कर देंगे। तो इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। ये किताब का टाइटल है, ये आगे सब टाइटल है, इसको हम दरमियान में कर देंगे। तो ये आपकी किताब का फर्स्ट पेज है जिस पे आपका टाइटल, सब टाइटल, ऑथर नेम वगैरह लिखा हुआ है। ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट शुरू हो रहा है। यहाँ पे हम पेज नंबर ऐड कर देंगे, किताब के पेज नंबर। इंसर्ट में जाके आपको यहाँ पे नज़र आएगा पेज नंबर। आपने पेज नंबर टॉप पे रखने हैं, बॉटम में रखने हैं, जहाँ पे भी रखने हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी किताब पे पेज नंबर ऐड हो गए। आपको किसी भी किस्म का कोई मसला मसाइल हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ ना आ रही हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा ऑथर नेम जो होता है वो आपने रिप्लेस कर देना है पहले वाले ऑथर नेम से। और जो पर्सनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, दी होती है, बाज़ दफ़ा होती है, बाज़ दफ़ा नहीं दी होती। अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन राइटर की होती है वो आपने रिमूव कर देनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक मेरी बात की समझ आ गई होगी। तो अब तक के लिए मैं चाहता हूँ इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।